रामनगरी अयोध्या नए रंग रूप में संवर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पे जाने वाले हैं और वहां वो करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले अयोध्या में सारी तैयारियां समय से पूरी करने का प्रयास हो रहा है ताकि नए साल में नई अयोध्या नजर आए। इस लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा अहम है, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या को खूब सजाया जा रहा है। शानदार लाइटिंग से जगमग हो रही ये अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन है। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है और इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। अब कुछ ही समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर से केवल 1 किलोमीटर दूर बने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 1 जनवरी से इस रेलवे स्टेशन को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले इस रेलवे स्टेशन को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर केवल रेलवे स्टेशन को ही नहीं बल्कि अयोध्या की हर सड़क और चौक चौराहे को शानदार सजावट दी जा रही है। राम मंदिर के साथ विकसित हो रही नई अयोध्या में विकास के साथ साथ प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की भी झलक पेश करने की पूरी तैयारी है। अब देखिए ये तस्वीर अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे की है। यहाँ पर फूलों से की गई सजावट इधर से गुजरने वाले हर शख्स का मन मोह रही है। यहाँ आ रहे तमाम सैलानी और श्रद्धालु अयोध्या के बदलते हुए रंग रूप को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इंदौर से आए, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा। मंदिर में गए, पूरी फूलों से सजा गई है यहाँ पे जगह, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आने के लिए। सरजू नदी में गए थे, स्नान किया, फिर इधर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आप सब लोग सेल्फी ले रहे थे? हाँ, फूलों से सजाया गया, पूरा रोडों को भी सजाया गया, पूरा रोड भी बहुत बढ़िया बना दिए है, 1 नंबर कर दिए सब चकाचक। मेरी बहुत इच्छा थी अयोध्या घूमने की। यहाँ पर हम बहुत देर से सेल्फी ले रहे हैं। पूरी अयोध्या को आज फूलों से सजाया गया है। अभी हम सरयू नदी में स्नान करके वहाँ से जल लेके आए हैं। अभी हम वहाँ पर स्नान किया और यहाँ हम पूरी अयोध्या घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारी बहुत इच्छा थी अयोध्या घूमने की। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अयोध्या को इतना सुंदर बना दिया गया है और इससे ज्यादा क्या चाहिए। जय श्री राम। बहुत जोरदार अनुभव इतना हुआ कि कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अनुभव हो रहा है। पहले आए थे तो ऐसा था ही नहीं। अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत शानदार सब ऑल ओवर कैसा? बहुत शानदार, सभी तरफ साफ सफाई और सजावट का काम कंप्लीट है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या का राम कथा पार्क भी फूलों से सजा नजर आएगा। कारीगर और कलाकार अयोध्या के हर इलाके में लगातार डेकोरेशन का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि शनिवार को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रिहर्सल जैसा होगा। लिहाजा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार एहतियात बरत रही हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई चूक न रह जाए। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या आने वाले हैं, जहां वो करीब 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कुछ का शिलान्यास करेंगे, कुछ का उद्घाटन करेंगे। इसमें अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या जी में होंगे तो अयोध्या को 16,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, श्री राम रेलवे स्टेशन, एक बस अड्डा और इसके अलावा कई और परियोजनाएं भी हैं। इस तरफ जैसे आप मेरे पीछे देखिए तो ये धर्मपथ और बिल्कुल इसके बगल में रामपथ, ऐसे 4 पथ, सड़क परियोजनाएं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सुएज प्लांट, इस तरह के कई प्लांट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कई और परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी और
अयोध्या जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यहां पर एक नया युग शुरू होगा विकास का। जिस तरह से अयोध्या नगरी थी एक धार्मिक नगरी, अब इसे एक बहुत बड़े धार्मिक धाम के रूप में, अयोध्या धाम के रूप में यहां का विकास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में किस तरह से बिजली यहां पर निरंतर आती रहेगी, पानी की किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, यहां पर सुरक्षा किस तरह की अयोध्या में होगी, इस तरह बहुत कुछ यहां किया जा रहा है। कुछ किया जा चुका है और काफी कार्य अभी प्रगति पर है, ऐसा सरकार का कहना है। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ गौरव सावंत, अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या आने वाले हैं, जहां वो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की बात सामने आ रही है। यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में मौजूद हैं और लगातार सफाई अभियान में भी जुटे हैं। उनसे एयरपोर्ट के नाम बदलने समेत कई मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। देखिए रिपोर्ट। केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं, जो कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश हैं। स्वागत है केशव जी। लगातार आप हर दिन आपका ये जो सफाई अभियान है चल रहा है, अभी भी लौट रहे हैं आप? देखिए अभी लौट रहे हैं और स्वच्छ अयोध्या और सुंदर अयोध्या, यह माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से मार्गदर्शन है, उनका निर्देश है और उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से अयोध्या में देश और दुनिया के राम भक्त आने के लिए आतुर हैं, जिस प्रकार से अभी कोई छूट नहीं है, अभी रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान नहीं हुए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं संपन्न हुआ है, तब भी यहाँ लाखों की भीड़ आ रही है। और कल 30 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी का अयोध्या धाम में आगमन हो रहा है, तो इसको लेकर के जबरदस्त उत्साह है। और मोदी जी को लेकर के एक ही नारा गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, इसलिए अयोध्या वासी अयोध्या को एकदम स्वर्ग की तरह सजाएं। केशव जी, एक और चीज है, अभी जो खबर है उसके हिसाब से जो श्री राम एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखने की बात आ ही गई है लगभग सामने, तो क्या इसमें भी कोई सियासत है? अभी देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि अधिकृत उसका पेपर नहीं आया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोचेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा, वह अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। आप एयरपोर्ट, और वह भी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यह विचार अगर किसी के मन में आया है तो मेरे प्रधानमंत्री जी के मन में आया है कि जब त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे थे, तो हम इस समय रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद जब बन करके तैयार हो रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो दुनिया भर के राम भक्त अयोध्या आना चाहेंगे। तो उनके आने का कोई मार्ग ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बंद हो, चाहे हवाई मार्ग, चाहे रेल मार्ग, चाहे सड़क मार्ग, चाहे जल मार्ग। तो ये प्रधानमंत्री जी का बहुत विजनरी जो सोच होती है, वह सोच, और जो राम भक्ति की मतलब जनज्वार पूरी तरफ चारों तरफ गुंजायमान है, जो गांव-गांव में इस समय अयोध्या 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 केवल अयोध्या रामलला यही हो रहा है। लेकिन इसमें एक सियासत भी तो दिखती है कि भगवान राम के नाम को बदल करके भगवान ये महर्षि वाल्मीकि का रखा जाना, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सियासत को भी साधने की कोशिश है, क्योंकि इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये जो सियासत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनके बारे में श्री रामचरितमानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी आया नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था। यह विचार बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट कैसे हो सकता है जी? भगवान श्री राम भगवान है, और भगवान के नाम पे एयरपोर्ट का नाम करने के, भगवान तो राम जन्मभूमि पर विराजमान है, और हनुमान जी अयोध्या के हर प्रकार के रक्षक हैं और हर राम भक्त के रक्षक हैं। हर राम भक्त के अंदर जहां राम की कथा, वहां श्री हनुमान जी हैं। तो यह विचार अगर आया है, अभी मेरे पास कागज नहीं आया, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय अगर होगा तो बहुत अच्छा निर्णय होगा। प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, और इन्होंने अपनी बात रखी, एयरपोर्ट से लेकर के सियासत तक की तमाम बातें इन्होंने की। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक।
तो अयोध्या में एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम अयोध्या धाम रखा गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर बना आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस रेलवे स्टेशन में अभी एंट्री बंद है, उसे सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में जहां एक और प्राण प्रतिष्ठान होना है रामलला का, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या को तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को मुसीबत का सामना न करना पड़े और उनका सफर सुगम हो। एक ओर एयरपोर्ट और दूसरी ओर रेलवे स्टेशन। हमारी मौजूदगी इस वक्त रेलवे स्टेशन में है, जिसका कल प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन की ओर देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि इस रेलवे स्टेशन को भी मंदिर के आकार में ढालने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से मंदिर में गुंबद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इस रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में गुंबद नजर आएंगे। ये हालांकि बाहरी हिस्सा है। आप अब देखें कि सजावट भी यहाँ पर करी गई है। गेट नंबर 7 मेरे सामने इस वक्त है और यहाँ पर हालांकि पीएम सिक्योरिटी की वजह से अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन जिस तरह से सजावट यहाँ पर की गई है आप देख सकते हैं। भगवा और सफेद रंग के कपड़ों से इस पूरे क्षेत्र को सजा दिया गया है और यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी भी इस वक्त टाइट है। और आप अगर यहाँ से तस्वीरों में आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पर जो टोम है वो देखिए खाली, और जो आकर्षित करते हैं कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन सुविधाओं से लैस नजर आता है। यहाँ तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप जैसे जैसे मेरे आगे चलेंगे तमाम पुलिस फोर्स, पुलिस सिक्योरिटी वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा ये जो कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये जितने गेट्स हैं ये आप देख रहे हैं। गेट नंबर 7 आपको दिखाया, अब हम आपको गेट नंबर 6 दिखा रहे हैं। यहाँ भी सिक्योरिटी है। और अगर आप सुविधाओं की बात करेंगे तो अभी तो यहाँ पर एंट्री नहीं है, लेकिन आगे आपको दिखाता चलूंगा। गेट नंबर 5 ये आया है और गेट नंबर 5 जो फूल हैं ये देख सकते हैं आप, तमाम जो फूल हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। इन फूलों से पूरे स्टेशन की सजावट हो रही है। इन्हीं फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से ये फूल मंगाए गए हैं। आप अगर यहाँ से इंटीरियर देखते हैं तो इंटीरियर आप देखेंगे, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको कि ऊपर तक की एक तरह से, जिस तरह से आप एयरपोर्ट को अभी तक देखते आए हैं जगह जगह के, उसी तरीके का रूप कहीं ना कहीं स्टेशन को दिया गया है। भूतल पर ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर फूड प्लाजा भी मिल रहा है आपको। पीने का पानी तो है ही है, वॉशरूम की सुविधा, स्टेयरकेस है, एस्केलेटर्स भी हैं इस स्टेशन में, लिफ्ट तो है ही है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, अगर टूरिस्ट कहीं फंसता है उसके लिए इंफॉर्मेशन का केंद्र बना हुआ है। सिक रूम है, इन्फेंट केयर है यानी कि छोटे बच्चों की देखभाल के लिए। रिटायरिंग रूम्स है बुजुर्गों के लिए, डॉर्मेट्री है महिलाओं के लिए, एसी रिटायरिंग रूम्स भी हैं, डॉर्मेट्री भी है, लॉजेस हैं और तमाम चीजें हैं। प्रथम तल पर जिस तरह से लिखा है फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स, ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर लैस की गई हैं। हालांकि थूकना मना है, स्मोकिंग मना है, ये सारे हिदायत भी स्टेशन में दिए गए हैं। मार्ग दे ही रखा है, तो कहीं ना कहीं सड़क, ट्रैक और उड़ान के जरिए अयोध्या को जोड़ने की कवायद है। और कहीं ना कहीं मंदिर तो बन ही चुका है, बन ही रहा है, उसके साथ साथ अयोध्या इस वक्त विकास पथ पर भी अग्रसर है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी यहां आने वाले हैं, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर यूपी पुलिस के साथ एटीएस को तैनात किया गया है, जो सड़कों पर गश्त लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देखिए अयोध्या से गौरव सावंत की रिपोर्ट। अयोध्या जी में इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडोज हैं। ये कमांडो दस्ते लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनके हथियारों को अगर आप देखें, उन पर नजर डालें तो हेक्लरन कॉक MP5 सबमशीन गन लेकर एक अधिकारी चल रहे हैं। उसके अलावा उनकी आप पिस्टल देख सकते हैं, ग्लॉक 17 पिस्टल के साथ। अब ATS लगातार एंटी टेरर स्क्वाड, तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है, PAC तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी के अलावा राइट कंट्रोल पुलिस यानी CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। लेकिन ATS की भूमिका यहां इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई उपद्रवी तत्व आते हैं या आतंक का कोई खतरा होता है तो सबसे पहले ये कमांडोज वहां पर तैनात हो जाते हैं और ये इन संवेदनशील इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। ऐसी कई टीमें, एक टीम लीडर के साथ उनकी जो छोटी छोटी टीम्स डिप्लॉय होती हैं, वो एकाएक सेंसिटिव लोकेशंस, VAVPs जैसे कहते हैं, वाइटल एसेट, वाइटल पॉइंट्स, वाइटल एसेट और वाइटल पॉइंट की सुरक्षा के लिए जल्दी से तैनात किए जा सकते हैं। चाहे वो लता
चौक हो या हनुमान गढ़ी हो या फिर श्री राम मंदिर हो, वहां तो बड़ी टीमें भी तैनात हैं और यहाँ संवेदनशील इलाके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, तो सुरक्षा को देखते हुए हर सेंसिटिव लोकेशन पर इस तरह पुलिस टीम्स के साथ साथ एटीएस टीम्स को भी तैनात किया गया है। हथियार इनके देखिए अत्याधुनिक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बहुत ही सक्षम MP5 सब मशीन गन के साथ साथ ग्लॉक पिस्टल्स, पीछे AK-47 राइफलों के साथ कमांडोज और श्रद्धा उतनी ही, सेवा भी श्रद्धा भी, और इसी भाव के साथ ये टीम्स इस समय यहां पर तैनात हैं अयोध्या में। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ गौरव सावंत, अयोध्या। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उससे पहले अयोध्या में हलचल बहुत तेज है। अयोध्या को सजाने संवारने में तेजी के साथ कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। अयोध्या की सड़कों पर 250 मोटरसाइकिल सवारों का एक काफिला लोगों को मोटे अनाज के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से निकला है। हमारे सहयोगी गौरव सावंत की एक खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या नगरी में इस समय श्री अन्न के बारे में बाकायदा एक रोड शो निकाला जा रहा है। इस तरह की तख्तियां लेकर ज्वार, बाजरा, सावा, कुटकी, ये रोगों की करते हैं छुट्टी। यानी जो प्रधानमंत्री ने मिलेट्स की परियोजना को जो आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, क्या वो सफल हो पा रही है? दिल को रखना हो चाहते हैं ठीक तो खाएं बाजरा। यहां पर लगभग 100 से अधिक मोटरसाइकिल्स पर, स्कूटर्स पर एक बकायदा रोड शो निकाला जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? इस समय हमारे साथ कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, ये जो मोटरसाइकिल रैली है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि पहले जो है मोटा अनाज को बहुत लोग बोते थे, खाते थे, उससे जो है बीमारियां दूर रहती थीं, इतने डॉक्टर्स नहीं थे। और इस मोटा अनाज को इस वर्ष को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये मोटा अनाज खाने में या उगाने में किसान को भी लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा या आय उतनी नहीं होगी, उस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मोटा अनाज है, जिसको आज हम श्री अन्न का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, श्री अन्न की खेती और जो खेती हम धान गेहूं की कर रहे हैं जो परंपरागत तरीके से, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। खेती की जो लागत है वो गेहूं धान की खेती में बहुत ज्यादा लगती है, जबकि ये श्री अन्न की खेती, ना इसमें सिंचाई लगनी है, ना इसमें उतना फर्टिलाइजर मैन्यूरिंग लगनी है, ना इसमें बहुत कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो इससे खेती में किसान की लागत कम आती है। और यही है जो मोटरसाइकिल रैली है, इससे आप जागरूकता कर रहे हैं। आप किसानों के साथ आपने एक पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ शुरू किया। जी। उसमें आपको क्या नतीजा मिला है? नतीजा ये मिला कि जितने किसान भाइयों को हमने फ्री में मिनी किट दिया था, उन्होंने बोया था। और आज ये नतीजा है कि जितने हमारे किसान भाई बोए थे, अब उनसे कहिए तो कहते हैं साहब नहीं, फलाने को देना है। हमारे पास जो बगल का किसान है वो हमसे मांग रहा है, तो इसलिए जो है सर जागरूकता तो इसकी बढ़ गई। अब जागरूकता बढ़ गई, क्योंकि पहले जो है लोग ऑलरेडी ये लोग बोते थे, ठीक, अब जो है इसे खाने से उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं। तो इस तरह से श्री अन्न का प्रचार, यहाँ पर मिलेट्स का प्रचार या मोटे अन्न का प्रचार एक मोटरसाइकिल रैली के जरिए न केवल इस जनपद में बल्कि आसपास लगातार किया जा रहा है। किसानों से मुलाकात की जा रही है। और ये देखिए, ये जो जितने अधिकारी और यहाँ पर कर्मी हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो गांव-गांव जाकर श्री अन्न का प्रचार भी कर रहे हैं। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ गौरव सावंत, अयोध्या। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तो तेज है ही, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान जिन चीजों का प्रयोग होना है वो अयोध्या पहुंचती जा रही हैं। काशी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ पात्र आ रहे हैं, तो श्री राम के ससुराल यानी मां जानकी के मायके जनकपुर धाम से पवित्र नदियों का जल आज अयोध्या पहुंच जाएगा। इस पवित्र जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को लेकर तैयारियां तेज है।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में प्रभु श्री राम का ससुराल जनकपुर धाम में भी उत्सव का माहौल है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार, शानदार और अविस्मरणीय और अद्भुत बनाने के लिए तांबे के कलश में नेपाल की प्रमुख और पवित्र नदियों का 250 लीटर जल जनकपुर धाम से अयोध्या पहुंच रहा है। 27 दिसंबर को ये जलाभिषेक कलश यात्रा नेपाल के जनकपुर धाम से बेहद धूमधाम से शुरू हुई थी। नेपाल से बिहार के चंपारण पहुंचने पर जलाभिषेक कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भक्त कलश यात्रा के चारों ओर नाचते, झूमते और सियाराम के जयकारे लगाते रहे। आप देखिए किस तरीके से जहां जहां से भी यात्रा निकल रही है वहां पर लोगों का हुजूम जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है और सभी लोग जो है इस कलश के दर्शन करना चाहते हैं। तांबे की ये बड़ी कलश आप देख सकते हैं, हम लगातार GNT पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस भव्य तांबे की कलश जिसमें नेपाल के सभी पावन और धार्मिक जो नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, वहां से जल एकत्रित किया गया है और इस तांबे के बड़े से कलश में एकत्रित किया गया है और फिर इसी जल से 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब होगा तो उसमें प्रभु राम का इसी से जलाभिषेक किया जाएगा। प्रभु श्री राम के ससुराल से पवित्र नदियों का जल अयोध्या आ रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी उत्सव है। काशी के कर्मकांडी विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजन कराएंगे। ऐसे में पूजन और यज्ञ के दौरान प्रयोग किए जाने वाला सामान भी काशी में ही बन रहा है। काशी के हुनरमंद हस्तशिल्प कारीगर प्राण प्रतिष्ठा और पूजन से जुड़ी साजो सामान तैयार करने में जुटे हैं। ये यज्ञ पात्र आइटम है, ये 5 आइटम का एक सेट होता है। ये सारा कार्य श्री राम जन्मभूमि में जो यज्ञ होगा उसमें ये यूज होगा। इससे ये पूर्णाहुति होता है। लास्ट में ये आहुति देने के लिए बना हुआ है, इससे आहुति दिया जाता है। ये स्फय है, खड़ग भी इसको बोलते हैं। इसे वैदिक कुंड का नाप लेते हैं, लेक घिसते हैं कुंड के बाहर। ये प्रणिता पात्र है, इसमें जल रहता है और प्रोक्षणी पात्र है, इसमें घी रहता है और ये अरणी मनता है, आगे निकालने का यंत्र है। राम भक्तों का उल्लास और उमंग चरम पर है। अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। रामेश्वरम से 600 किलो का एक घंटा अयोध्या पहुंच गया है। इस 600 किलो के घंटे को भव्य और दिव्य राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अलग अलग जगहों से रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे लोग इस घंटे के दर्शन कर रहे हैं। रामेश्वरम का ये घंटा रामलला के मंदिर की शान बढ़ाएगा। साथ में रामलला के इस धाम में एक भव्य नगाड़ा भी मौजूद रहेगा। 450 किलो का ये खास नगाड़ा प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंच जाएगा। अखिल भारतीय डगबाज समाज ने इस खास नगाड़े को तैयार किया है। ये नगाड़ा अखिल भारतीय डबकर समाज की ओर से अयोध्या राम मंदिर में हमें भेंट देना है, क्योंकि समाज की ओर से ऐसा बोल के भी अगर नगाड़ा अपना खुद बनाते हैं तो उसको एक भेंट स्वरूप भी अपने राम मंदिर में देना चाहिए। इसकी विशेषता यह है कि नगाड़ा हमने ऐसे बनाया है कि हजारों साल तक इसको कुछ होगा नहीं। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर पूरे देश में श्रद्धालु इस बात को लेकर खुद को धन्य मान रहे हैं कि उनके जीवन में उन्हें ये सौभाग्य मिला, वरना कई पीढ़ियां इस इंतजार में ही विदा हो गई। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे और रोहित सिंह के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में अब सैलानियों को नई सौगात मिलने जा रही है। द्वारका के समंदर में अब सबमरीन के जरिए पानी के अंदर की दुनिया देखने का मौका मिलेगा। इस अंडर वाटर टूरिज्म के लिए गुजरात सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। कैसा होगा ये टूरिज्म, क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में अब होगा समंदर के अंदर की खूबसूरत और अनोखी दुनिया का दीदार। भारत में पहली बार अंडर वाटर टूरिज्म की शुरुआत करने के लिए गुजरात सरकार ने द्वारका नगरी को चुना है।
इस सिलसिले में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ गुजरात सरकार ने एक MOU साइन किया है। एक प्रोजेक्ट के तहत द्वारका के समुद्री किनारे से सबमरीन सैलानियों को लेकर समंदर में गोता लगाएगी। सबमरीन में बैठे सैलानी पानी के अंदर करीब 100 मीटर की गहराई तक अंडर वाटर मरीन लाइफ का आनंद ले पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात सरकार टूरिज्म में हर समय एक नए प्रयोग करना चाहता है और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे गुजरात लास्ट ईयर टॉप 5 स्टेट्स में है जहाँ पर डोमेस्टिक टूरिज्म में एंड इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए फर्स्ट प्लेस जो चॉइस ऑफ प्लेस है वो गुजरात है। तो हम लोग हमेशा इस प्रयत्न में रहते हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट हमारे पास आ रहे हैं उनको हम कुछ नया एक्सपीरियंस दे पाए। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक मझगांव डॉक के साथ एक MOU किया है। इसमें द्वारका जो ऑफ द्वारका शोर पे हम लोग एक सबमरीन का एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, जो 100 मीटर अंदर जाके पानी के अंदर एक अच्छा व्यू, अच्छा विजुअल्स जो है उन लोगों को एक एक्सपीरियंस कर पाए। इस प्रोजेक्ट को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबमरीन में 24 सैलानियों के बैठने का इंतजाम होगा। 2 अनुभवी पायलट और प्रोफेशनल क्रू सैलानियों के साथ होंगे। हर सैलानी के लिए अलग अलग व्यू विंडो होगी। पानी के अंदर 100 मीटर गहराई तक समुद्री दुनिया का दीदार होगा। सैलानियों की सुरक्षा का भी इस दौरान विशेष ख्याल रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हो चुका है और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार है। तैयारियां पूरी हैं और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद है। अगर प्रोजेक्ट सही वक्त पर पूरा हुआ तो अगले साल तक सैलानियों को द्वारका के समंदर की गहराइयों में जाने का मौका मिल जाएगा। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।